हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप अच्छे होंगे आप लोग सभी। तो आज आप लोग चैप्टर 13 स्टार्ट करने जा रहे हो, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो अधिकांश बच्चे तो होमवर्क सेंड करते हैं, लेकिन बेटा सभी लोगों को अपना हिंदी का वर्क करके उसे सेंड करना है, जिससे आपकी अटेंडेंस हिंदी में भी लग सके। सभी सब्जेक्ट वाइज आपकी अटेंडेंस लग रही है। सभी टीचर्स जिसके पास आप होमवर्क सेंड करते हो वह आप लोगों की अटेंडेंस लगाते हैं। तो हमें हमारे हिंदी सब्जेक्ट में भी आप अच्छी मेहनत करें। और हिंदी में तो आप समझते ही हैं कि ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती है, और समझ के उसके अपने अकॉर्डिंग आप उस चैप्टर को यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि इतना रटने में हमें याद नहीं होता है जितना कि समझने में होता है। और अब आप लोग बड़ी क्लास में हो तो अपने विचार भी अपने अनुसार आप आंसर को जमा सकते हो, लिख सकते हो। इसलिए हम आपको सॉल्यूशन सेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से भी आंसर को किस तरीके से करना है, क्या आपने चैप्टर में समझा, क्या उसका आंसर होना चाहिए। और आपके पास जो सॉल्यूशंस रहते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उसमें से आप बना कर भी देख सकते हैं कि चैप्टर में आपने क्या समझा था और इसमें किस तरीके से दिया हुआ है। तो आपकी खोजने की, जो कहना चाहिए सर्च करने की प्रोसेस भी अभी शुरू हो जाएगी, जो कि आपको आगे तक काम आएगी। इसलिए हम आपको सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। यदि आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने में कोई इस बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो या कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर 13, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, तो इसके पहले के जो भी चैप्टर आपके हो गए हैं इन्हें आप ध्यान से समझ लीजिएगा और उनके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर लिखकर हमें सेंड करिएगा। तो ये जो है आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है। यहाँ जैसे ये तो हम चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि मानवीय करुणा यानी मानव के अंदर जो करुणा का भाव रहता है वह किस तरीके से रहता है दूसरों के प्रति, अपनों के प्रति, उसकी एक अलग आपको एक चमक आपको इस पार्ट में दिखाई देगी। ये व्यक्तित्व कहना चाहिए, व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी रहती है वह किस तरीके से दूसरों के प्रति करुणा का भाव बताती है, यह हमें इस पाठ में पढ़ना है। तो आप लोग लेखक परिचय भी पढ़ते जाएंगे साथ में ही, और आपको पता है उनमें से आपको मेन चीज़ क्या लर्न करनी रहती है, उनकी रचनाएं, उनके कौन कौन से रहते हैं, उनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं क्या रहती हैं, और उनकी भाषा शैली कैसी थी। और जीवन परिचय में तो आप जानते ही हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ये आपको पूरा इकट्ठा निबंध जैसा नहीं रटना है, आपको शॉर्ट में दो दो क्वेश्चन बना लेना है उनके अंदर की। जीवन परिचय से 2 क्वेश्चन, रचनाएं एक हो गया, साहित्य विशेषताएं कैसी थी, भाषा शैली कैसी थी। बस शॉर्ट आंसर टाइप में आप लिख लिख कर भी उन्हें याद कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका पाठ का सार हमने आपको बताया था कि पाठ इसलिए समझना ज़रूरी होता है क्योंकि पाठ के अंदर से, चाहे वो आपका गद्य खंड हो या काव्य खंड हो, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसी के अंदर से आपका कुछ पैराग्राफ लिख दिया जाता है, पेपर में देते हैं, जिससे आप पढ़कर और उसी के अंदर के आंसर ढूंढ सकें। यदि आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ लोगे तो फिर आपको वह क्वेश्चन करना भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो प्रस्तुत जो पाठ है, ये जो आपका पाठ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित है, एक उच्च कोटि का संस्मरण है। इसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताएं वर्णित हैं। तो कौन है इसमें आपके? फादर कामिल बुल्के, उनके बारे में बताया गया है। तो बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं
और संतों की पावन भूमि कही जाती है। ठीक है। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत तक, यानी जब तक वह जीवित रहे, इसे अपना कर्म क्षेत्र बना रखा। ठीक है। फादर सन्यासी थे, परंतु परंपरागत नहीं। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्करण में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास किया उन्होंने। अब देखिए आप लोग, फादर बुल्के के निधन पर लेखक का आक्रोश। तो लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करते हैं कि जिसके रंगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं, यानी उसके खून में, रगों में, यानी उसके खून में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों किया। फादर की मृत्यु जहरवाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई थी। जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु ने अपने प्रियजन के प्रति भरा था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी। यानी कहना चाहिए उनका जो लास्ट समय रहा होगा, उस समय उन्हें कुछ विशेष प्रकार के कष्टों का सहना पड़ा होगा, जो कि लेखक को बहुत दुख देने वाला है। लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है, यानी बहुत घनिष्ठ मित्रता लेखक से उनकी हो गई थी। तो देखिए, फादर बुल्के की आत्मीयता और लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा लगता था। लेखक जब उनके बारे में याद करते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि वे कोई शांत संगीत सुन रहे हैं। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म को संकल्प से भरने जैसा था। लेखक स्मृतियों में डूब जाता है। वे पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। वे हमारी हंसी मजाक में शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे, हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई की तरह खड़े रहते थे और पुरोहितों की तरह आशीष देते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा, अपितु सदैव ममता और प्यार से लबालब झलकता महसूस किया। उन्हें देखकर लेखक के मन में यह जिज्ञासा सदैव बनी रही कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका भरा पूरा घर था। तो ये थोड़ा आपको सोचने वाली बात है। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और अब हम इस पार्ट में आपको इतना ही बता रहे हैं, उसके बाद आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे, फिर इसके अंदर का क्या रहस्य है, क्यों ये कहना चाहिए सन्यासी बने, कहना चाहिए परिवार को होते हुए भी भरा पूरा परिवार था, सन्यासी क्यों बने, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर को और समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम आपको पार्ट सेकंड में इसे दोबारा पूरा एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।